नमस्कार दोस्तों। पहले तो आज उस कहानी को पूरी करते हैं जो सोने की ईंट वाली यक्षिणी वाली है। तो मित्रों, उसका अनुभव ये है कि जो वो साधक आया था, सबसे पहले तो ये समझ लो कि वृंदावन की बाउंड्री से बाहर था, क्योंकि वृंदावन में चमत्कार चलते नहीं हैं। और उस साधक ने जो सिद्ध कर रखी थी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यक्षिणी तीन रूप में सिद्ध की जाती है। वैसे आमतौर पे जो शास्त्रों में बताया जाता है या फिर तांत्रिक ग्रंथों उल्लेखों में बताया जाता है कि माता, बहन और पत्नी। और यह भी देखा गया है अपने अपने मित्र के हिसाब से भी यक्षिणियाँ सिद्ध होती हैं। ये तो भाव के ऊपर की बात है। तो सबसे पहले तो उस साधक ने पत्नी रूप में वह यक्षिणी को सिद्ध कर रखा था, तो वो काफ़ी चमत्कार दिखा रहा था वहाँ पे। तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी। और एक उसके पास में जो मैंने बताई थी, जिस महिला को सोने की ईंट दी थी, तो वो उद्देश्य से तो इसलिए गई थी कि उसे राजनीति में आना था और राजनीति में उसे पद जीतना था। चेयरमैन की वो चुनाव लड़ रही थी और पुष्पा शर्मा उस लेडीज़ का नाम था। तो वह साधक के पास में गई उधर, क्योंकि काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी उस समय शोर मचा हुआ था उस साधक का। तो वह चमत्कार जो दिखा रहा था, तो उसके पास में उसने, अब मुझे तो पता नहीं मित्रों, मैंने तो जैसा सुना है मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत घटना है ये, क्योंकि मैंने अपने परिवार के सदस्यों से यह घटना सुनी थी कि जब वो महिला गई वहाँ, तो उस महिला को उसने सोने की ईंट दी थी। तो सोने की ईंट दी थी तो कोई बात नहीं। और उस साधक ने बहुत काफ़ी चमत्कार वगैरह दिखा रहा था वहाँ पे, भूतकाल वगैरह लोगों का बता रहा था। तो वो भूतकाल बता रहा था और लोगों को ऐसी ही बातों से आश्चर्य में डाल रहा था। और भी 2-4 चमत्कार वगैरह दिखा रहा था। मुझे तो खैर ज़्यादा जानकारी नहीं, मुझे घर वाले ने जो बात बताई मैं उस बात को आपको बता रहा हूँ। तो वह लेडीज़ को जब सोने की उसने ईंट दी, तो वो घर लेके आ गई और उसने उससे इच्छा भी जाहिर की कि मुझे राजनीति में आना है और मुझे चेयरमैन का पद जीतना है। तो जब वो महिला घर आई, तो उस महिला ने घर पे आके देखा, उस ईंट को रखा और फिर देखा उसको, तो वो कोयला बन गई। तो मित्रों, यह भी एक यक्षिणी साधना में यह भी एक याद रखने योग्य बात है कि हम यक्षिणी से जो भी सामान वगैरह, जैसे सोना चांदी वगैरह जो भी लेते हैं, तो हमें उसकी भरपाई करनी पड़ती है। वो किसी भी रूप में करनी पड़ती हो, या तो हमें इस जन्म के बाद में, अगला जन्म लेने के बाद में यक्षलोक में, या तो हमें उसका दास्तां स्वीकार करनी पड़ेगी, दास बनना पड़ेगा हमें उसका, या फिर पत्नी रूप में सिद्ध किया तो वो हमें पत्नी ही रूप में मिलेगी। तो यह दोष भी आता है कि हमें उस कर्म को पूरा करना पड़ता है, इससे साधक की गति बिगड़ती है। तो वह ईंट कोयला बन जाने के बाद में कोयला बन गई, क्योंकि ये पूरे वृंदावन में शोर मच गया था इस बात का। काफ़ी लोगों के मैंने उस समय होश था मुझे, काफ़ी लोगों के मुँह से मैंने यह बात सुनी कि वो कोयला बन चुकी है ईंट। लेकिन वो उस वर्ष वो जो चुनाव वगैरह में जो उतर रही थी, तो वो महिला चुनाव पद जीत गई। ऐसा ज़रूर सत्य हुआ था कि वह चेयरमैन का चुनाव जीत गई थी और अच्छे खासे वो अंतर से जीती थी। तो मित्रों, यही है उस सोने की ईंट वाली यक्षिणी का अनुभव। हमें यक्षिणी चमत्कार जो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाती है, वो पत्नी ही रूप में दिखाती है। लेकिन मित्रों, पत्नी रूप में हम फिर किसी मतलब के नहीं रहते हैं, फिर हम सांसारिक के मतलब के नहीं। और यदि हम यक्षिणी के साथ में फिर अपने वचन को तोड़ते हैं, तो वह हमारी सारी स्थिति को भी बिगाड़ देती है। हम जितना भी ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे या फिर जितना भी धन धान्य प्राप्त करेंगे, जमाने से ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे, तो वो उसको बिगाड़ भी सकती है, बिगाड़ भी देती है। ऐसी कई साधकों के साथ में घटनाएँ घटी हैं। तो मित्रों, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए साधक को कि ऐसी पत्नी रूप में हमको कभी भी यक्षिणी को सिद्ध नहीं करना चाहिए। लाभ तो खैर हमें माता रूप में और बहन रूप में भी देती है, यहाँ पर स्वतंत्र रूप में भी देती है। लेकिन जितना फ़ायदा देखा गया है यक्षिणी का, वो पत्नी रूप में अधिक देखा गया है। तो मित्रों, इन बातों से बचना चाहिए साधक को। और मैं यही कहता हूँ कि यक्षिणी साधना कर ऐसी कोई वैसी साधना नहीं है, लेकिन फिर भी साधक को सावधानी इस साधना में आगे आने वाले दिनों में, मैं दिवाली के बाद में हो सकेगा तो दिवाली के बाद में मैं विधान देने का प्रयास करूँगा पूरा यक्षिणी का। लेकिन मित्रों, मैं यही कहूँगा, मेरी तरफ से यक्षिणी साधना में ऐसी कोई बात नहीं कि यक्षिणी साधना नहीं करनी चाहिए, लेकिन यक्षिणी साधना सावधानी की अपेक्षा सावधानी की
अपेक्षा रखती है और साधक को यक्षिणी साधना में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसमें जब हम स्वतंत्र रूप में या फिर माता रूप में यदि हम सिद्ध करते हैं तो खैर इतना भय व्याप्त नहीं कराती है, क्योंकि माता कभी भी अपने पुत्र को ज़्यादा भय नहीं देती है। लेकिन हम यदि किसी और रूप में, बहन रूप में भी, खैर बहन रूप में भी क्योंकि पारिवारिक सदस्य ही माना जाता है उसको, लेकिन हम यदि पत्नी रूप में या फिर स्वतंत्र रूप में या फिर मित्र रूप में हम उसको यक्षिणी को सिद्ध करें तो हमें भय प्रतीत होता है और हमको भय भी दर्शाती है वो है यक्षिणी, क्योंकि यह मेरे साधना घर में हुई है। और मेरे पिताजी ने कई ऐसी बातें बताई हैं कि मेरे पिताजी ने पत्नी रूप में सिद्ध की थी। तो मैं यही कहता हूँ मित्रों कि हमें इस रूप में ऐसा भी भय नहीं खाना चाहिए साधक को, क्योंकि ऐसी कोई डरने की बात नहीं होती है। यदि हमारी मनोकामना गलत नहीं है, यदि हमारी इच्छा गलत नहीं है तो वह हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना कभी भी यक्षिणी साधना में कि यक्षिणी साधना करने से पहले हमको शिव साधना करनी चाहिए, और यदि साधक पहले शिव साधना ना कर सके तो हमें यक्षिणी साधना के साथ साथ में शिव मंत्र को चलाना चाहिए और शिव आराधना साथ ही साथ करनी चाहिए। यह सफलता की कुंजी होती है यक्षिणी साधना में। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि यक्षिणी साधना करें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी गलती की गुंजाइश नहीं है यक्षिणी साधना में। यक्षिणी साधना में यदि आप गलती करेंगे तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। और मैं एक बात और विशेष बता दूं मित्रों, ठीक है मित्रों, अगले भाग में